आज हम वचन में से गलातियों का 5वां अध्याय का 22 वचन को पढ़ेंगे। Shall we read from the book of Galatians chapter 5 verse 22। इस वचन में हम आत्मा के कुछ फलों के बारे में कुछ बातों को पढ़ते हैं। जब हम आत्मा के फल के बारे में समझते तो हमें समझना है कि हर एक आत्मिक जीवन में आत्मा का फल होना बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आत्मा के फल के बिना आत्मिक जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर आत्मिक जीवन जी रहे तो हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर आत्मा के फलों को देखना चाहता है। तो आज हम कुछ बातों को या वचनों को पढ़ेंगे कि हम उस आत्मा के फल को कैसे पा सकते हैं और क्यों आत्मा का फल हमारे जीवन में आवश्यक है। जब आप फल के बारे में समझते हैं तो कोई भी पेड़ कब एक फल को देता है, जब वो छोटा या बढ़ता हुआ रहता है तब वो फल को नहीं देता है। पहले उसके कुछ शाखाएं आते, ब्रांचेस आते या पत्ते आते, फिर बाद में उसके अंदर से एक पेड़ में से फल आता है। तो हमारे आत्मिक जीवन में भी अगर हमें फल देना तो सबसे पहला बात हमें बढ़ना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस जब उस कलीसिया को देखकर 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 1 वचन में कहता है, मैं तुमसे आत्मिक प्रकार से बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्योंकि शारीरिक तौर से मैं देख रहा हूँ अब तक तुम लोग बड़े नहीं है, बच्चों के समान है, इसलिए मैं आत्मिक चीज़ों से आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज भी अगर एक बात करने के लिए पौलुस एक आत्मिक जीवन को इतना देख रहा था तो कितने लोग कहते हैं कि आत्मिक जीवन में हमें बढ़ना ज़रूरी है ताकि हम फलों को दे पाए। हालेलुया। तो पहली बात, हमें एक पेड़ के समान जब हम बढ़ेंगे तो एक फलों को दे सकते हैं। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि हमारा जो एक पेड़ जो है उसका जड़ कितना गहरा जाता है उतना ही वो पेड़ स्थिर और मजबूत रहता है। जितना वो गहरा और जितना मजबूत उसके जड़ है उतना ही बलवंत वो पेड़ रहता है। जितना भी आंधी आए या तूफान आए, कुछ बारिश भी आए तो भी वो पेड़ टिका रहता है। तो आज भी कितने लोग कहते हैं कि मैं अगर एक फल देने वाला एक पेड़ के समान रहना चाहता हूँ तो मेरे आत्मिक जीवन में जड़ मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। वो जड़ हमारे विश्वास से हम मजबूत कर सकते हैं। वो विश्वास जैसा एक जड़ हमारे अंदर होना चाहिए कि कितने भी तकलीफें या परेशानी मेरे जीवन में आए तो भी मैं मजबूत रहूँगा और परमेश्वर के लिए फलों को दूंगा। आज कितने लोग उस चीज़ों में ज़्यादा महत्व देंगे कि मैं मेरे विश्वास को बढ़ाने के चीज़ों में महत्व दूंगा, प्रार्थना करूंगा और फलों को दूंगा। जब हम उस जड़ को देखते हैं तो वो छिपा हुआ रहता है ज़मीन के नीचे और कोई भी उसे देख नहीं पाता है। उसी प्रकार से शायद आप लोग सोचते होंगे कि मेरे आत्मिक जीवन में मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ या इतना परमेश्वर के लिए जोश के साथ जीता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कुछ है नहीं। लेकिन परमेश्वर वचनों के द्वारा कहता है कि वो जड़ को कोई देख नहीं पाता, लेकिन वो पेड़ जिस प्रकार से मजबूत रहता है वैसे हम हर एक को परमेश्वर मजबूत बनाकर विश्वास और प्रार्थना में स्थिर रख के आने वाले दिनों में और फलदायक बनाने के लिए हम सब प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से आज मांगे। हालेलुया। तो सबसे पहली बात हमने देखा कि कब हम फलवंत हो सकते हैं, जब हम बढ़ेंगे और हमारे जड़ गहरा होगा। हालेलुया। दूसरी बात हम पढ़ते कि हमें फल क्यों देना है, एक आत्मिक जीवन में या आत्मिक बच्चों को फल क्यों देना है। हम पढ़ेंगे मत्ती के 12 अध्याय का 43 वचन से लेकर 45 वचन। शैल वी रीड फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू 12 वर्स 43 to 45। उस वचन में हम पढ़ते कि कभी एक जीवन से अगर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाता है तो वो खाली जगह को छोड़ देता है। अगर एक जगह से कुछ निकाल दे या हटा दे तो वो जगह खाली पड़ा रहता है। तो क्या होता अगर उस खाली जगह को आप भरते नहीं हैं। हम उस वचन में पढ़ते वो दुष्ट आत्मा जाता है कहीं और उसे दूसरा जगह नहीं मिलता है, तो फिर वो सोचता है कि मैं क्यों ना उस जगह जहाँ पर मैं छोड़ कर आया, उस घर को जो मैं छोड़ के आया या उस जीवन को जो मैं छोड़ के आया वहाँ पर ही क्यों ना लौट कर जाऊँ। और अगर वहाँ पर अभी तक कुछ भरा नहीं है, वो जीवन अभी भी अच्छे से सजा हुआ है, तो वो सोचता है कि मैं जाता हूँ वहाँ पर और साथ और भी बुरी आत्माओं को वो लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपना घर बसा देता है। कितने लोग कहते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में भी या हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने चंगाइयों को दिया है और छुटकारे को दिया है। कुछ बीमारियों को परमेश्वर जब चंगाई देता है या कुछ दुख और दर्द को जब हटाता है या कुछ तकलीफ या डर जो हमारे अंदर शैतान ने बहुत दिनों से बनाए रखा जब वो हटाता है, तो कितने लोग कहते हैं कि मैं उस जगह को खाली नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि हम इस वचन में पढ़ते हैं उस खाली जगह को देखकर दुष्ट आत्मा वापस आने की सोचता है और सोचता है कि इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ और
अधिक दुष्ट आत्माओं को और भी बुरी आत्माओं को लेकर इस व्यक्ति के जीवन का मैं कब्जा करूंगा। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि जब मेरे जीवन में एक छुटकारा या बदलाव को देखूंगा, मैं मेरे जीवन को भरूंगा। आज आप जीवन को किससे भर सकते हैं? इन आत्मा के फलों के साथ आप आपके जीवन को भर सकते हैं। जैसे हमने गलातिया 5वां अध्याय का 22 में पढ़ा था, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता या भलाई, ऐसे इन प्रकार के आत्मिक फलों के साथ हम हमारे आत्मिक जीवन को भरें। तभी शैतान जब छोड़कर जाएगा तो फिर लौट कर आएगा तो जगह भरा हुआ रहेगा, परमेश्वर के फलों के साथ, आत्मिक फलों के साथ भरा रहेगा। आज लेकिन बहुत सारे जीवन में क्या होता है, अगर पाप से परमेश्वर छुटकारा देता है या डर से छुटकारा देता है, कुछ लोग अगर 2 घंटा का या 1 घंटे का सीरियल देखते थे और परमेश्वर उनसे बात करके वो आदतें छूट जाती है, लेकिन अगर वो उस जीवन को अच्छे फलों के साथ नहीं भरते हैं तो शायद आज वो घंटे घंटे कुछ वेब सीरीज या 4 घंटे या 5 घंटे और भी ज़्यादा बुरा उनका परिस्थिति हो गया है। वही उस मत्ती के 12 के 45 में हम पढ़ते हैं, उस पहली की दशा से भी बहुत बुरा अभी का दशा है। कितने लोग इस वचन के द्वारा और भी अपने आप को और ध्यान दे और परमेश्वर से बात करें कि मैं मेरे जीवन में जो खाली जगह उस पर आज ज़्यादा ध्यान दूंगा और इन आत्माओं के फलों के साथ उसे भरूंगा। तो पहली बात हमने देखा कि खाली जगह को हम आत्मा के फल से भर सकते हैं। तो आत्मा का फल हमें क्यों चाहिए? ताकि हम कुछ खाली जगह जो हमारे जीवन के अंदर है उसे भर के शैतान को हमारे जीवन में और काम करने को अनुमति न दे पाए। हालेलुया। दूसरी बात, उत्पत्ति के 49 अध्याय का 22 वचन, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 22, उसमें हम पढ़ते हैं, यूसुफ जो है एक फल देने वाला एक शाखा जैसा है। कितने लोग कहते हैं हम भी यूसुफ के तरह फलदायक बनेंगे? उस वचन में हम पढ़ते कि उसके जो शाखाएं है वो दीवार के भी बाहर जाता है, मतलब वो सीमाएं से भी बाहर जाता है, मतलब उसके अंदर या उसके इलाके में सिर्फ नहीं रहता है लेकिन बाहर भी वो फल देने के लिए तैयार रहता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन को आत्मा के फलों के साथ भरता है तो हम उन फलों को सिर्फ हमारे पास रखते हुए हमारे जीवन में नहीं, लेकिन यूसुफ का जैसा वो शाखा है या यूसुफ जैसा दूसरों के लिए फलवंत हुआ, वैसे हम भी और लोगों के जीवन में भी फल लाए और भी लोगों के जीवन में उपयोगी बन पाए। आज कितने लोग कहेंगे प्रभु से कि प्रभु मुझे यूसुफ जैसा बना ताकि मैं और लोगों के जीवन में भी फल को ला पाऊँ। हालेलुया। और तीसरी बात, जब हम फल के बारे में पढ़ते हैं, आज अगर आप लोग किसी भी पेड़ को देखते हैं तो क्या आप सोचते कि वो पेड़ की शुरुआत कैसे हुई थी? उस पेड़ की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या किसी ने कुछ जादू किया या पेड़ आ गया? ऐसा नहीं, लेकिन फल के अंदर एक बीज होता है। कहते लोग कहते हैं देयर इज अ सीड इनसाइड द फ्रूट। तो उस फल के अंदर जो बीज रहता है, जब वो जमीन के अंदर बोया जाता है तब वो आने वाले दिनों में बढ़कर एक पेड़ बन जाता है और वो पेड़ आने वाले दिनों में फल लाता है। कितने लोग कहते हैं कि आज हम एक फलवंत जीवन जीते वक्त हम दूसरे के जीवन में भी एक बीज के समान बोएंगे और वो भी परमेश्वर के लिए फलवंत होंगे। हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों के जीवन में उस फल या वो बच्चे आपके जीवन में आत्मिक फलों को आज नहीं देखेंगे, या आप जहाँ पर नौकरी करते वो लोग आपके जीवन में उन फलों को नहीं देखेंगे, तो उनके जीवन में वो फल कभी नहीं आएगा। तो जैसे वो बीज बहुत महत्व एक चीज़ है, वो फल में से निकलता है, वैसे हमें भी कुछ जीवनों में आज बीज बोना है ताकि फल हमारे पास ही नहीं रहे लेकिन और भी लोग एक पेड़ के समान बढ़े और वो वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाए। क्या होता अगर एक ही बार एक पेड़ बढ़ा और वो फल में अंदर बीज नहीं होता? तो शायद एक ही बार एक सेब या तो फिर एक मैंगो का पेड़ बढ़ता और जैसा ही वो सड़कर गिर जाता था, शायद उसके बाद हमें सेब या तो फिर मैंगो, आम ये सब मिलता नहीं था। लेकिन क्योंकि वो फल के अंदर एक बीज था, आज पहला पेड़ इस पृथ्वी का अगर गिर कर नाश भी हुआ तो भी दूसरा पेड़ है, फिर भी तीसरा पेड़ है, उसके बाद भी और भी पेड़ है। तो इसी प्रकार से जब हम फलवंत जीवन जिएंगे तो हमारे बाद के पीढ़ियों के लिए भी हम एक फलवंत जीवन जीकर उनके जीवन में भी फल लाने के लिए मदद करते हैं। हालेलुया। तो पहली बात हमने पढ़ा कि खाली जो जगह है उसे हम आत्मिक फलों से भर सकते हैं, इसलिए आत्मा का फल आवश्यक है। दूसरी बात, यूसुफ की तरह दूसरों के जीवन में आशीष और फल लाने के लिए हम लोग फल लाना चाहिए। और तीसरी बात हमने देखा, जैसे फल दूसरे एक पेड़ को भी उत्पन्न करता है या फिर बढ़ने को मदद करता है या एक नया पेड़ को जन्म देता है, वैसे हम और भी लोग परमेश्वर के राज्य में लेकर आए।
एक और बात हम पढ़ेंगे, मरकुस 11 अध्याय का 13 वचन। शैल वी रीड मार्क चैप्टर 11 वर्स 13। एक दिन परमेश्वर एक अंजीर के वृक्ष को देखते हुए आए और उस अंजीर के वृक्ष में यीशु ने कुछ पत्तों को नहीं देखा, पहले पत्तों को देखा, लेकिन चाहत यह था कि उसके अंदर क्या देख पाए, उसके अंदर कुछ फल है क्या देखने के लिए यीशु वहाँ पर आए थे। लेकिन जानते जब यीशु करीब आकर देखे तो उस पेड़ में कोई फल नहीं था। आज परमेश्वर जैसे अंजीर के वृक्ष को देख रहे थे, आज कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन को भी इसी समय अभी देखता है कि मेरे जीवन में कितने आत्मिक फल है, क्या आपके जीवन में वो प्रेम है, या आपके जीवन में कुछ भलाई है, या नम्र एक जीवन है, या आत्मा के प्रभु के वो फल है। वो प्रभु आज इस समय में देखना चाहता है। लेकिन जानते हो उस मरकुस 11 के 13 वचन में जब प्रभु ने देखा उस अंजीर के वृक्ष में कोई भी फल नहीं था। आज शायद आपके जीवन में भी जब प्रभु देख रहा होगा या ढूंढ रहा होगा कि इसके जीवन में कुछ फल है या नहीं, तो शायद प्रभु देखता होगा कि आपके जीवन में भी कोई फल नहीं है। इसलिए इन वचनों के द्वारा हमें और सावधान होते हुए आज प्रभु से प्रार्थना करते हुए जाना है कि प्रभु आत्मिक फलों से तू मेरे जीवन को भर दे। अभी इसी समय भी अगर आप अपने जीवन या मनों को समर्पण करके प्रभु से मांगो कि प्रभु मेरे आत्मिक जीवन में तू फलदायक मुझे बना और लोगों के लिए फल देने के लिए तू मदद कर, तेरे आत्माओं के फलों से मेरे जीवन को भर, अगर आप प्रार्थना करें तो प्रभु देने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। हालेलुया। जानते कुछ फल परमेश्वर भी दे सकता है और कुछ फल जो है शैतान भी दे सकता है। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय में, जब परमेश्वर ने कहा कि इन पेड़ों सारे पेड़ों के फलों को तू खा सकता है, लेकिन इस बीच का एक पेड़ है उसका फल को तू नहीं खाना। तब जानते हवा से शैतान क्या कहता है, वो सर्प जो था कहता है कि तू क्यों नहीं खा सकता इस फल को, ये जब फल तू खाएगा तो तेरे आंखें खुल जाएगी और तू परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। तो कुछ फल जो है शैतान भी आज जीवन में दे सकता है। कुछ फल जो है पाप की तरफ ले जाने वाला फल, वो आपको लगता रहेगा शायद अच्छा ही होगा, मेरे आंखों को खोलने वाला फल होगा, या मेरे जीवनों में आशीष देने वाला फल होगा, मैं भी प्रभु के जैसे सोचने वाला या प्रभु के जैसा हो जाऊंगा, मेरे अंदर भी महिमा वाला एक बात होगा। इस प्रकार से जब कुछ ऐसा शैतान के देने वाले फलों का जब हम खाते हैं या वो हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन नाश होगा और शर्मिंदगी हमारे जीवन में आएगा। कितने लोग कहते हैं कि मैं जब फलों को दूंगा तो परमेश्वर के फलों को दूंगा। इसीलिए हम लूका के 3 अध्याय का 9वां वचन में पढ़ते हैं। इन लूक चैप्टर 3 वर्स 9 वी रीड, जो वृक्ष जो है अच्छे फलों को नहीं देता है उसे परमेश्वर क्या करते हैं। कोई एक जन जोर से उस वचन को पढ़े। लूक चैप्टर 3 वर्स 9, लूका का 3 अध्याय का 9वां वचन। अच्छा फल जो कोई वृक्ष नहीं लाता है उसे काट कर आग में फेंका जाता है। तो आज जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, अगर हमारे जीवन में अच्छे फल या आत्मा के फल नहीं तो परमेश्वर कि आपको भी देखकर कह सकता है कि आप आग में काट कर फेंक दिए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर से समर्पण करो, परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे एक अच्छा फल देने वाला एक वृक्ष के समान बना, ताकि मैं और लोगों के लिए फलवंत जीवन बनूं और नाश न हो और आग में मुझे फेंका नहीं जाए, लेकिन स्वर्ग में तेरे उपस्थिति में तेरी आराधना करने के लिए तू मदद कर। ऐसा प्रार्थना करके हम हर एक जन यहाँ से लौट कर जाए। हालेलुया। तो कितने लोग कहते हैं कि आत्मा का फल हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक बात है। तो आज इन्हीं आत्माओं के फलों में से हम एक आत्मा के फल जो है प्रेम के बारे में पढ़कर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय का 13 वचन को पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 13। 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय का 13 वचन। 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय का 13 वचन में 3 बातों के बारे में पढ़ते हैं। एक है विश्वास, दूसरा आशा और तीसरा जो है प्रेम। लेकिन उस वचन में क्या लिखा है कि सबसे बड़ा या महान क्या है? प्रेम सबसे बड़ा है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि विश्वास होना काफ़ी है, या बहुत लोग सोचते हैं कि आशा होना जीवन में काफ़ी है, लेकिन वचन के अनुसार अगर प्रेम जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं। आगे वचनों में जब पढ़ेंगे तो प्रेम के बिना जीवन का मतलब ही नहीं है। तो इस वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा है। विश्वास मतलब क्या है? जब आप इब्रानी के 11 अध्याय का 1 वचन को पढ़ेंगे, विश्वास जो अनदेखा चीज़ें है, जो आप देखते नहीं है, उस पर एक दृढ़ निश्चय कि वो है, वही एक विश्वास का मतलब है। जब मरकुस का 5वां अध्याय का 27 वचन को पढ़ेंगे, एक दिन बहुत भीड़ वाला एक जगह था और एक स्त्री एक छुटकारे के लिए यीशु का वस्त्र को वो छूने लगी।
उसके अंदर क्या हम पढ़ते, मरकुस 5 के 28 को अगर पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। उसके अंदर एक विश्वास था कि अगर वो यीशु के वस्त्र को भी छू लेगी तो उसके जीवन में जो चंगाई, बहुत डॉक्टर को जब उसने मुलाकात किया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, तब भी वो छुटकारा, चंगाई नहीं मिला, लेकिन यीशु का वस्त्र को अगर वो छुएगी तो उसे चंगाई मिलेगा। एक विश्वास उसके अंदर था। उस विश्वास ने क्या किया, उस स्त्री ने उस विश्वास के कारण यीशु के वस्त्रों को वो छू गई, और जानते अगले ही समय में, उसी क्षण में उसने चंगाई को पाई। तो विश्वास जब एक मनुष्य के जीवन में है, तुरंत हम एक छुटकारा या चंगाई को देख सकते हैं। आज भी हम आराधना में आए तो एक विश्वास के साथ आए कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे से बात करेगा। आज भी विश्वास हमारा उसी जीवित परमेश्वर पर है कि यीशु हमारे लिए मरा, जी उठा और हमारे लिए उसने जान भी दिया। हालेलुया। उसी विश्वास में हम लोग सब लोग स्थिर रहने के लिए परमेश्वर मदद करें। और जो आशा है उसके बारे में जब हम पढ़े तो क्या है, रोमियो का 8वां अध्याय का 24 से लेकर 25 वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 24 to 25। आशा भी विश्वास के तरह ही है, लेकिन आशा का मतलब अगर मुझे तुरंत कुछ अनदेखे हुए चीज़ें मिले नहीं, तो भी एक आशा मुझ में है कि आने वाले समय में वो पूरा होगा। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में सोचते हैं तो वो विश्वास से भी ज़्यादा आशा कह सकते हैं, क्योंकि आशा हमारा आशा ये है कि यीशु आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले दिनों में वो ज़रूर आएंगे। वो कलीसिया को बादलों पर ले जाएंगे और स्वर्ग ले जाएंगे। तो यही आशा है कि अगर आज नहीं तो भी आने वाले दिनों में। कहते लोग कहते कि उसके लिए क्या अवश्य बात है, रोमियो के 8 के 24-25 में पढ़े तो उसके लिए धीरज हमें चाहिए, उसके लिए रुकने के लिए हमें परमेश्वर मदद करे। हम हर एक जन आज सोचते कि तुरंत कुछ हो जाए, तुरंत कुछ अद्भुत मेरे जीवन में हो जाए, लेकिन जब हम एक आशा हमारे जीवन में होगा तो आत्मिक जीवन में हम लोग भी आशा के साथ रह सकते हैं कि यदि आज प्रभु मेरे परिस्थितियों को नहीं बदलता, या आज प्रभु मुझे छुटकारे को नहीं देता, तो भी आने वाले दिनों में, अगले महीने या अगले वर्ष प्रभु निश्चय मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो विश्वास और आशा यीशु मसीह पर है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु आने वाले हैं। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। कितना बड़ी बात है विश्वास और आशा। और हम लोग सोचते थे कि प्रेम बहुत ही एक छोटी सी बात है, लेकिन प्रभु देखता है तो कहता है कि प्रेम उन दोनों से भी बड़ा है। हालेलुया। क्यों प्रेम ऐसा हो सकता है कि विश्वास और आशा से भी बड़ा है? क्योंकि प्रेम में एक अलग सामर्थ्य और प्रेम में अलग एक बात है। एक स्त्री जो थी शादी के लिए एक लड़के को ढूंढ रही थी, तो उससे एक लड़का मिला और उसने सोचा कि वो उसके साथ शादी करे। उसका ये विश्वास था क्योंकि वो मैनेजर है तो 55,000 उसका सैलरी है, तो वो पगार जो है उसके जीवन को दृढ़ करेगा और उसका देखभाल करेगा। और उसका ये आशा था क्योंकि वो मैनेजर है, हर साल उसका जो इंक्रीमेंट होगा और हर साल कुछ 5 या 6,000 और बढ़ेगा। तो ये आशा के साथ उसने शादी का रिश्ता उसने तय कर दिया और सोचा कि ये जो आदमी है, ये पुरुष जो है मेरे जीवन को देखभाल अच्छे से करेगा, इसका पगार इतना अच्छा है तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई भी कमी मेरे जीवन में होगा नहीं। लेकिन जानते वो विश्वास और जो आशा, एक दिन क्या हुआ, एक दिन उस मनुष्य के जीवन में एक बीमारी इस प्रकार से आई, इतना बीमार हो गया कि वो काम पर जा भी नहीं पा रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसे काम छोड़ना पड़ा। और ऐसा एक परिस्थिति में जब वो घर में कुछ पैसे की कमी होने लग गई, तो उस स्त्री ने क्या किया, उस स्त्री ने भी उस पुरुष या उसके पति को छोड़कर उसने सोचा कि अब ये मेरे ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, अब पैसे की कमी क्योंकि जीवन में है, तो वो भी उसको छोड़कर चले गई। तो इस बात से हम लोग पता कर सकते हैं कि विश्वास और आशा से भी बढ़कर प्रेम अगर जीवन में नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। यदि प्रेम एक परिवार में या जीवन में होगा तो कितने भी तकलीफ या कमी या कुछ भी होगा, बीमारी हो, तो भी वो लोग अलग होने या तो फिर ऐसा दूर होने या कोई तकलीफ को ज़्यादा महत्व नहीं देते हुए, लेकिन फिर भी स्थिर एक संग खड़े रहते हैं। इसलिए उस स्त्री के जीवन में क्योंकि प्रेम नहीं था, सिर्फ भरोसा और विश्वास उन पैसों में था, तो उसने उस दिन उसको अलग किया और वो एक अलग जीवन जीने लगी। हालेलुया। आज कितने लोग कहते हैं प्रभु से कि प्रभु मैं विश्वास और भरोसा और आशा सिर्फ नहीं, लेकिन तुझसे प्रेम भी करता हूँ। क्या मुंह खोलते कि और कहते कि प्रभु मैं प्रेम करता हूँ? कैन यू टेल दैट आई लव यू लॉर्ड? बिकॉज परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक आत्मिक जीवन में प्रभु से प्रेम करने वाला एक जीवन हो।
अगर प्रेम करेंगे तो अपने आप विश्वास और भरोसा होगा कि मैं प्रभु मेरा ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रेम रहेगा तो आपके अंदर भरोसा और आशा होगा कि ये मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन सच्चा प्यार नहीं होगा तो फिर विश्वास और आशा में कमी हो जाएगी। हालेलुया। कितने लोग प्रेम के साथ एक दृढ़ विश्वास और आशा के साथ आज प्रभु से कहेंगे कि मैं और भी तुझसे प्यार करूंगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 8वां वचन को पढ़े। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8। परमेश्वर प्रेम है और अगर किसी मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है तो वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो आज बहुत लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ इसलिए अच्छा व्यक्ति हूँ। लेकिन वचन कहता है अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है तो वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। आप दुनिया भर कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, लेकिन अगर प्रेम जीवन में नहीं होगा तो आप लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं। इसलिए परमेश्वर को जानने वाला एक जीवन या परमेश्वर से प्रेम करने वाला जीवन जब जीते तभी हम लोग कह सकते हैं कि प्रभु हमारे साथ है या प्रभु हमारे अंदर है। हालेलुया। तभी तो लोग देख पाएंगे। पृथ्वी के लोग जब देखेंगे वो लोग कैसे पहचानेंगे कि प्रभु आपके अंदर है? एक बात यह है कि वो लोग आपके अंदर प्रेम को देखना चाहिए। जब दूसरे लोग इस पृथ्वी के लोग जब तकलीफ में या ज़रूरत में या जब टूटे मन के साथ रहते, अगर एक प्यार भरी बात या उत्साहित करने वाला बात को आप कहेंगे तो वो लोग आपके अंदर उस यीशु के प्रेम को देख सकते हैं, जिस यीशु ने अपने जीवन को उन हर एक को दिया जो कोई विश्वास करे नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को पाए। जो कोई भी हो जो उसके शत्रु थे या उसके बारे में बुरे कहते थे, उन सब के लिए उसने अपने खून को बहाया। उसी प्रेम को प्रभु आज हर एक के जन्म में देखना चाहता है ताकि दूसरे लोग भी देखकर कह पाएंगे कि ये परमेश्वर के शिष्य है या परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन आजकल जब देखते हैं तो बहुत एक मजाक जैसा बात बन गया। जब मसीह लोगों के बारे में लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि मसीह के लोग इतने बेकार और दूसरी सारी बातें कहते हैं। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि हमारे कलीसिया के द्वारा परमेश्वर ऐसा करेगा कि लोग कह पाए कि मसीह के लोग के अंदर अलग ही एक प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। तो सब बातों से बढ़कर प्रेम महत्वपूर्ण बात है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेम एक जीवन में क्यों आवश्यक है। जैसे हमने गलातियों 5:22 में पढ़ा कि प्रेम भी एक आत्मा का फल है, इसलिए हमारे जीवन में आत्मा का फल प्रेम होना बहुत ही आवश्यक बात है। दूसरी बात हमने पहले ही पढ़ा कि मत्ती 12:43-45 में कि वो दुष्ट आत्मा या खाली जगह हमारे जीवन में भरने के लिए आत्मा का फल क्योंकि आवश्यक है, तो प्रेम भी हमारे जीवन में उस खाली जगहों को भर सकता है। तीसरी बात 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय का 1 से 3 वचन को हम पढ़ेंगे। इन वचनों में हम पढ़ सकते हैं कि प्रेम कितना एक बड़ी बात है और प्रेम के बिना जीवन क्या है। प्रेम के बिना जीवन कुछ भी नहीं। आज कलीसिया में जब आते हैं लोग विश्वास में ऐसा आत्मा में भर के, उस वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य और दूतों की भाषा बात करता रहूँगा या विश्वास में बहुत ही बलवंत रहूँगा, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं होगा तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं। आज बहुत सारे लोग जब दूसरे लोगों को देखते तो सोचते अरे ये इतना आत्मा में भर के प्रार्थना करता है, ये आत्मिक इसका जीवन है, इसलिए इसके अंदर प्रभु का बहुत ही क्रिया होगा या बहुत ही भक्ति पर या उसके अंदर परमेश्वर होगा। लेकिन अगर वचन के द्वारा हम पढ़े तो प्रेम नहीं होगा तो कितना भी भाषाओं में बात करे या कितना भी बड़ा विश्वास होगा कि पहाड़ों को भी हिला दे, लेकिन अगर प्रेम नहीं होगा जीवन में तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं। उस वचन में लिखा है कि सिर्फ टनटनाटा हुआ एक पीतल के समान सिर्फ आवाज़ करने वाला एक जीवन हमारे जीवन होगा। जानते जब कोई चीज़ आवाज़ करते रहेगा, जैसे गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, तो वो चीज़ से वो आवाज़ से सिर्फ हम लोग और इरिटेट हो जाएंगे या तो फिर बहुत तकलीफ में पड़ जाते कि आवाज़ कब बंद होगा। उसी प्रकार से जब प्रभु हमारे जीवन को देखता है, बिना प्रेम के जीवन को देखता है, तो प्रभु के जीवन में भी प्रभु भी ऐसा सोचता होगा कि ये लोग का जीवन कितना बेकार है। और आप लोग बहुत ही कड़वापन प्रभु के अंदर ऐसा ला सकते हैं कि ऐसा आवाज़ बनाने वाला एक जीवन जैसा सिर्फ हो सकता है, सिर्फ मनुष्य के सामने नहीं, लेकिन प्रभु भी जब देखता है तो टनटनाता हुआ एक पीतल के समान हमारा जीवन नजर आता होगा। तो इसलिए हमें उस प्रेम के लिए और महत्व देना है, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ आवाज़ नहीं, सिर्फ अन्य भाषाओं या दूसरे दूतों की भाषा में बात करके जाने या सिर्फ विश्वास बलवंत होकर या कुछ आशीषों को पाकर नहीं, लेकिन प्रेम अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं। ऐसा हम पढ़ते हैं। इस बात को कोई और नहीं कहता है, लेकिन खुद पौलुस कहता है अपने जीवन से। तो कितने लोग कह सकते कि मेरे जीवन में भी अगर प्रेम नहीं होगा तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं। हालेलुया। एक और बात, क्यों हमें प्रेम करना है। यूहन्ना 13 अध्याय का 34 वचन। इन जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 वी रीड वन मोर रीजन व्हाई वी शुड लव। यूहन्ना 13 अध्याय का 34 वचन में प्रभु कहता है कि
एक दूसरे से आप लोग प्रेम करो, क्योंकि ये मेरा एक नया आज्ञा है। तो प्रेम करने के लिए मैं या कोई मनुष्य आपसे नहीं कह रहा है, लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर खुद कहता है कि आपको प्रेम करना है। और ये कोई संदेश या ऐसा ही खाली ऐसा एक बात के लिए नहीं कह रहे, लेकिन एक आज्ञा के रूप में कहता है। जानते, एक साधारण तरीके से बोलना अलग है और एक आज्ञा के रूप में बोलना अलग है। जब आज्ञा के रूप में कहा जाता है तो आपको कोई और दूसरा जगह नहीं, सिर्फ आपको उसको पूरा करना ही है। कहते लोग कहते हैं कि मैं प्रभु के आज्ञा के पालन करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु का एक नया आज्ञा यही है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। कितने लोग कहते हैं कि मैं प्रेम रखूंगा, चाहे वो कलीसिया के लोग हो या संसार के लोग हैं, मैं प्रेम रखूंगा। कहो कि प्रभु मेरे जीवन को और अधिक प्रेम से भर, ताकि मैं एक प्रेम भरा जीवन आत्मा के फल के साथ जीऊंगा। और एक बात को हम देखेंगे कि क्यों प्रेम हमें करना है। पहला पत्रस 4 अध्याय का 8वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 8। उस वचन में हम पढ़ते कि जो प्रेम है वो बहुत से पापों को क्या करता है, वो पापों को छिपा देता है। हालेलुया। पापों को छिपाने का मतलब क्या है कि पहले से जीवन में कुछ पाप है और उन पापों को वो छिपा देता है। पापों को छिपाना अलग है और पापों का क्षमा अलग है। प्रेम दिखाने से पापों का क्षमा नहीं होता, लेकिन कुछ पापों जो है वो छिपाए जाते हैं। हालेलुया। पापों को अगर क्षमा चाहिए, माफ़ी चाहिए, अगर शुद्ध होना है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। लेकिन प्रेम जो है कुछ पापों को छिपा कर रख देता है। हालेलुया। जब आप आपके जीवन में प्रेम को दिखाते हैं तो कुछ गलतियों या पापों के लिए जो आपको दंड मिलना था या उसके लिए अभी तक आपको कुछ तकलीफें झेलना था, वो प्रभु के दृष्टि में कुछ समय के लिए छिपाया जाता है। हालेलुया। इसलिए आज बहुत सारे जीवन में कुछ समय के लिए कोई दंड परमेश्वर इसलिए नहीं देता क्योंकि आपके जीवन में आप कुछ लोगों के लिए या किसी प्रकार से एक पाप, एक प्रेम दिखाने वाले एक जीवन को दिखा रहे हैं। हालेलुया। तो कितने लोग कहते हैं कि मैं प्रेम दिखाते दिखाते मेरे पाप जैसे एक चादर से छिपे जाते, वैसे कुछ समय छिपे जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं एक प्रेम दिखाने वाले एक जीवन को जीऊंगा और मेरे पाप भी ढके जाएंगे। हालेलुया। तो हमने कुछ बातों को पढ़ा कि क्यों प्रेम जीवन में आवश्यक है। लेकिन आजकल जो है प्रेम का नाम सुन के बहुत लोग घबराए जाते हैं, या तो फिर बहुत एक बुरा एक नाम वो प्रेम को जब सुनते तो हो जाता है। इसका कारण हम पढ़ते हैं भजन संहिता इन साम्स चैप्टर 4 वर्स 2, भजन संहिता 4 के 2 में हम पढ़ते हैं क्यों कुछ लोगों को प्रेम का नाम सुन के ही बहुत एक कड़वापन आ जाता है जीवन में। भजन संहिता 4 के 2 में दाऊद कहता है कि कब तक तू जो है जो व्यर्थ चीज़ों को खोजते रहेगा या उनको तो ढूंढता रहेगा, उनके ऊपर तेरा मन लगाए रखेगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं व्यर्थ चीज़ों में क्योंकि मन लगाकर प्रेम करते हैं, इसलिए वो लोग धोखा खाते हैं और अंत में प्रेम का ही नाम वो खराब समझ लेते हैं। हालेलुया। जब दाऊद का ही जीवन को आप देखेंगे, 2 शमूएल 11 अध्याय का 2 शमूएल 11 के 1, 2, 3 वचनों को पढ़ेंगे। एक दिन जब बत्शेबा नहा रही थी तब उसने उसे सुंदर समझकर उसने उसको देखा और उसका जीवन पाप में पड़ गया। जब कुछ बाहरी रूप में जो सुंदरता को देखते हैं तो मनुष्य पाप से भर जाता है और वो एक व्यर्थ चीज जैसा उस प्रभु के दृष्टि में दिखा जाता है। इसलिए नीति वचन 31 के 30 में जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है जो सुंदरता है वो व्यर्थ है और धोखा देने वाली जैसे एक बात है। बहुत से लोग जब शादी के लिए भी जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, कुछ मेकअप लगाकर जब वो लोग दिखाई पड़ते हैं तो अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब बाद में जब वो मेकअप निकला जाता है तो पूरा ही अलग। तो जो वो सुंदरता जो है वो सिर्फ एक व्यर्थ चीज़ है और वो कोई भी उपयोगी बात नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि मैं व्यर्थ चीज़ों पर आज मन नहीं लगाऊंगा और प्रेम नहीं करूंगा, ताकि मेरे जीवन में मैं ऐसा कह नहीं पाऊँ कि प्रेम बहुत ही खराब चीज़ है। लेकिन आज बहुत सारे जीवन को जब देखेंगे, शैतान ने कुछ गलत प्रेम से भरा था पहले, या गलत प्रकार के लोगों या दोस्तों को जीवन में लेकर या कुछ ऐसे संबंध को लाकर आज लोग प्रेम से नफरत करने लगे कि मेरे जीवन में इतना बेकार जब हुआ है तो मैं क्यों मेरे जीवन में प्रेम को और भरूं। कुछ लोग अपने पुराने बीते हुए कल या पहले के परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते, वही लोग उनके सपने में या ऐसा रात में डर के समान ही बैठ गया कि ये लोग, क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय या गलत प्रेम को, गलत प्रकार का एक चाहत को उन्होंने दिल पर रखा, आज शैतान उसी प्रेम से उन्हें प्रभु के प्रेम से अलग कर रहा है। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि आज मैं प्रभु से प्रेम करूंगा और व्यर्थ चीज़ों में प्रेम नहीं करूंगा। जैसा दाऊद कहता है कि क्यों तू व्यर्थ चीज़ों में प्रेम कर रहा है,
कितने लोग आज अपने मन से कहेंगे कि क्यों आप व्यर्थ चीज़ों पर मन लगा रहे, आप परमेश्वर या परमेश्वर के आत्मिक चीज़ों पर मन लगाओ। हालेलुया। ऐसा ही एक दिन एसाव के जीवन में हुआ। उत्पत्ति का 25 अध्याय का 30 वचन, उत्पत्ति का 25 के 30 वचन में, एक दिन जब खेत से वो एसाव लौट आया तब वो बहुत ही थका था। तो उसने क्या देखा, वो लाल रंग का उस लाल को देखा और वो बहुत ही उसके अंदर एक मन हो गया कि वो कैसे भी करके उसे भोजन के रूप में पाए। वो लाल रंग का जो सूप था उसे पाने के चक्कर में जानते उसने क्या गवा बैठा। उसका जो पैलोटा का अधिकार था, जो जन्म अधिकार था, उससे उसने उस छोटे से उस सूप के, उस कप ऑफ सूप के लिए उसने गवा दिया। तो आज भी शैतान कुछ छोटे छोटे आशीषों को आपके जीवन में गलत प्रकार से ले आता है ताकि आप लोग उसके तरफ नज़र मोड़कर जो परमेश्वर ने बड़े बड़े आशीषों आपके जीवन में आगे के समय में रखा है उससे अलग कर कर व्यर्थ चीज़ों में ऐसा मन लगाते हुए, कुछ समय आपकी ज़रूरत पूरा करने के लिए मन लगाते हुए आपके बड़े आशीषों को वो छीन देता है। इसलिए आप लोग को व्यर्थ चीज़ों पर ज़्यादा मन नहीं देते हुए परमेश्वर को और जगह देना है। हालेलुया। जब संडे आता है तब वो कहता है कि आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, तो आप लोग सोचते कि आज सच्ची में मेरा शरीर कमज़ोर है, तो आप लोग कलीसिया में आने को सोचते नहीं। लेकिन दूसरे समय में वो सब अच्छे से दिखाई देता है। इसलिए जब कलीसिया में नहीं आते या परमेश्वर की आराधना नहीं करते तो आपके बड़े आशीषों को आप अपने जीवन से गवा कर आपके आत्मिक जीवन को ही नाश कर देता है। कितने लोग कहते हैं ऐसे नींद मारने के लिए या सोने के लिए मैं महत्व नहीं दूंगा, लेकिन हमेशा जब कभी कोई रुकावट या जो भी चीज़ प्रभु से अलग मुझे करता है, अपने आप को और बलवंत करके मैं प्रभु के उपस्थिति में आऊँगा। हालेलुया। और तीसरी बात, 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15, उस वचन में लिखा है, संसार से और संसार में जो भी चीज़ें हैं उससे प्रेम मत करो। आज बहुत सारे लोग का प्रेम हारने का कारण यही है कि वो लोग संसार के चीज़ों के साथ प्रेम कर बैठे हैं। हालेलुया। इस संसार से आप कोई भी चीज़ अगर देखेंगे, वो हमेशा आप शायद पहला आप जवानी में जो वस्त्र पहनते थे वो भी अगर बड़े हो गए तो वस्त्र का कोई अता पता नहीं होगा। या कोई भी इमारत आज जो है वो 50 या 100 वर्ष के बाद होगा क्या, उसका पता नहीं। सब कुछ नाश होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के या आत्मिक चीज़ों को अगर आप देखेंगे वो नाश नहीं होने वाला, लेकिन अनंत जीवन की ओर ले जाने वाले चीज़ें हैं। इसलिए व्यर्थ चीज़ों में या संसार की चीज़ों में महत्व देने को छोड़कर कहते कि मैं प्रभु या आत्मिक स्वर्गीय चीज़ों पर ध्यान दूंगा ताकि मैं एक जयवंत जीवन को जीकर प्रभु के नाम की महिमा करूंगा। हालेलुया। तो हमने पहली बात पढ़ा कि प्रेम क्यों चाहिए और किस प्रकार से प्रेम जो है गलत एक नाम को लेकर आया है। और तीसरी हम बात एक पढ़ेंगे कि प्रेम कहाँ होना चाहिए, जीवन में किस किस क्षेत्र में प्रेम होना चाहिए। आज पहली बात में हम ज़्यादा महत्व देने वाली बात यह है कि कलीसिया में प्रभु प्रेम देखना चाहता है। कोई एक जन 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 7वां वचन को पढ़ेंगे, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7। ये वचन को जब पौलुस कहता है वो कलीसिया को देखकर कहता है कि क्या करना चाहिए, कलीसिया में कैसा रहना चाहिए, एक दूसरे से कैसा रहना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि मैं प्रेम रखूंगा, लेकिन आजकल जब वो देखते हैं कलीसिया में क्या होता है, एक दूसरे के अंदर कड़वापन या नफरत ही रहता है। अगर दूसरा किसी को विश्वासी को देखे तो अंदर से एक जलन जैसा महसूस होता है कि मेरे जीवन में कुछ आशीष नहीं, लेकिन इसके जीवन में क्यों इतनी बढ़ती हुई आशीष है। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसके जीवन में क्यों हो रहा है। मैं तो शायद बहुत ही पवित्र हूँ, ये तो इतना प्रभु के लिए ध्यान नहीं देता, फिर भी ये सफल हो रहा है। ऐसे कुछ प्रकार के कड़वापन या नफरत को शैतान आज कलीसिया के अंदर लाना चाहता है। लेकिन प्रभु का वचन, ये वचन में कलीसिया वासियों से वो कहता है कि एक दूसरे के साथ कैसा रखो, क्या रखो, प्रेम को बनाए रखो। संसार में जब बहुत सारे लोग तकलीफ या निराशापन को देख कर आते हैं, वो लोग सोचते हैं कलीसिया में आएंगे तो मैं शायद धाड़स पाऊंगा। कलीसिया वो जगह है जहाँ पर मैं उत्साह को पाऊंगा, जहाँ पर मैं एक आनंद को देख कर लौटूंगा। लेकिन कलीसिया में आने के बाद ही कुछ लोग जब मुंह बनाते या तो फिर कुछ गलत प्रश्नों को पूछते, या पहले से जीवन टूटा हुआ रहेगा या पहले से तकलीफें होंगे, उस तकलीफ़ों को और घुस कर वो लोग जब पूछेंगे या और नफरत को जब पैदा करेंगे, तो वो लोग कलीसिया में भी कैसे आएंगे। वो लोग के मन में एक डर और वो लोग अपने परेशानी या तकलीफ़ों को भी दूसरे से बांटना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा था जब लोग सोचते थे कलीसिया में जाकर मेरे तकलीफ़ों को बताऊंगा तो वो लोग प्रार्थना करेंगे और मैं एक छुटकारे को देखूंगा।
लेकिन समय बदल चुका है। लोग सोचते हैं कि कलीसिया में बताना जरूरी नहीं है। कलीसिया में क्यों बताना है? हम लोग ये बात को छुपा कर घर पे ही रखेंगे। हालेलुया। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि मैं हमारे कलीसिया में आने वाले दिनों में अलग एक प्रेम को परमेश्वर कलीसिया में लेकर आए। कितने लोग आज से प्रार्थना इस बात के लिए करेंगे कि हमारा कलीसिया को प्रभु प्रेम से भरेगा। दूसरा विश्वासी जब तकलीफ में होगा, दूसरा विश्वासी जब ज़रूरत में होगा, उनके बारे में पूछकर प्रार्थना करो, सिर्फ पूछकर लौटने वाले जैसा मत बनो। प्रेरितों के कार्य 12:5 में हम ऐसा एक परिस्थिति को देखते हैं। इन एक्ट्स चैप्टर 12:5, जब पौलुस बंदीगृह में था तो कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया निरंतर प्रार्थना कर रही थी, बिना रुके प्रार्थना कर रही थी। कितने लोग आज कहते हैं कि जब मेरे दूसरे विश्वासी तकलीफ में या दर्द में होंगे हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज विशेष तरीके से कुछ विश्वासों को प्रभु ऐसा बोझ देता है कि आप कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में। कुछ समय जब प्रार्थना करने बैठते तो आप सोचते कि मेरे पास प्रार्थना करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या प्रार्थना करूं? लेकिन अगर आप चाहे प्रार्थना करें तो हर एक विश्वासी का नाम को एक बुक में लिख कर रखो, और एक एक करके जब आप प्रार्थना करें वो एक आशीषपूर्वक जीवन आप देख सकते हैं, और एक एक परिवार के जीवन में आप छुटकारे को देखकर बहुत ही आनंदित होंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग को अगर आप कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, अगर फ़ोन करके कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो बहन या प्रार्थना करो भाई, तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, आज अभी करूँगा। लेकिन जैसा ही फ़ोन रख देते हैं तुरंत दूसरा विश्वासी या तीसरा विश्वासी को कॉल घुमाते और बोलते एक नया खबर पता चला गया, उस परिवार में उस भाई के जीवन में ऐसा हो रहा है, उस लड़के के जीवन में ये हो रहा है, उस बहन के जीवन में ये अभी मेरे को सुनने को मिला। एक न्यूज़ के समान यहाँ वहाँ फैलाने का, और जो बोला हुआ शब्द कि मैं प्रार्थना करूँगा वो करते ही नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि मैं अगर कहूँगा मैं प्रार्थना करूँगा। एक जन अगर आपसे भरोसा करके या विश्वास करके कुछ बात करता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तो कितने लोग कहते हैं कि मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगा, दूसरों के बारे में कुछ गलत एक दूसरे को बोलूँगा नहीं। ऐसा एक समय था जब कलीसिया से घर लौटते थे और घर जाके सब प्रार्थना करते थे या फिर चुप रहते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, फ़ोन आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, इसके लिए एक दूसरे से ज़्यादा ये लोग ऐसा लोग विश्वासी एक दूसरे से ऐसा नफरत पैदा करने में व्यस्त हो जाते हैं। पहला जब फ़ोन नहीं था, कुछ 20-30 वर्ष पहले अगर आप देखेंगे, कलीसिया हुआ तो घर गए, अगले इतवार को मिले, ऐसा जीवन होता था। लेकिन अभी कलीसिया हो गया, एक हफ्ते के अंदर ही एक विश्वासी के साथ 10 बार घंटे घंटे बात करना। क्या बात करना है? कुछ उत्साहित करने वाला या प्रभु के प्रेम को दिखाने वाले बात नहीं, लेकिन एक दूसरे के बारे में बुराई या नफरत पैदा करने वाली बातें चलते रहती है। लेकिन कितने लोग आज समर्पण करेंगे, भले मैं फ़ोन उठा के किसी से पूछूं भी नहीं, सिर्फ मुंह बंद कर अगर आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे, जो छुटकारा आप दूसरे के बारे में जो देखना चाहते हैं उनके जीवन में बदलावों को आप प्रार्थना करके उन बदलावों को ला सकते हैं। कितने लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करके, विश्वास के लिए प्रार्थना करके उनके और मेरे जीवन में बदलाव को देखूंगा। हालेलुया। तो कलीसिया में प्रभु आज प्रेम देखना चाहता है, नफरत को नहीं, क्योंकि प्रेम कलीसिया में प्रभु है और हमारी जीवन में अगर प्रभु है तो प्रभु प्रेम देखना चाहता है। वही उस वचन में लिखा है, अगर एक जन के अंदर प्रेम नहीं है तो उसके अंदर प्रभु भी नहीं है, प्रभु को जानता ही नहीं। रोमियो 12:4 से 5 को हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12:4-5। उस वचन में लिखा है, यीशु जो है शरीर है और हम सब लोग क्या है? हम सब लोग शरीर के अंग है। अगर शरीर में आपका पैर में चोट लग गया या दर्द हो गया तो क्या हाथ उसको कोई डंडा लेकर मारेगा या दूसरे को पैर के नीचे आने को देगा? आपका शरीर या दूसरे अंग जो है उसकी रक्षा करेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे और उसका ध्यान देंगे। तो विश्वास को जब आप एक अंगों के तरह, एक ही शरीर के अंदर अंगों के तरह अगर देखेंगे, तो जब वो लोग तकलीफ़ों में है तो आप लोग उनकी मदद करेंगे या तो उनको और भी तकलीफ़ों में पड़ने से बचाए रखेंगे। अगर पैर में दर्द है तो हाथ जो है शायद कुछ पेन बाम या तो फिर ऐसा बाम स्प्रे लगाकर हाथ पैर की मदद करेगा, सिर्फ पैर खुद से अपनी कभी शायद मदद नहीं कर पाएगा। तो कलीसिया में भी, क्योंकि हम सब शरीर पर यीशु मसीह के अंग है, हम एक दूसरे की बुराई करने को छोड़कर या दूसरों को चोट पहुंचाने को छोड़कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के बारे में देखभाल करो और एक दूसरे की रक्षा करो। एक दूसरे की मदद करने वाला एक जीवन प्रभु हमारे से चाहता है। अगर आपके शरीर से एक
अंग अगर अलग हो जाता है, अगर डॉक्टर कहता है कि आपके शरीर में डायबिटीज़ बढ़ गया है, तो आज आपके इस पैर को ऑपरेट करके निकालना ही पड़ेगा, तो क्या आप आपके शरीर से खुश होंगे या आप दूसरे अंग खुश होंगे? क्योंकि पूरा शरीर के लिए एक बोझ जैसा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो शरीर बहुत ही तकलीफ में आने वाले दिनों में हो जाता है। जब कलीसिया में एक भी विश्वासी दुखी होकर या विश्वासियों के कारण ही निराश होकर कलीसिया छोड़कर जाता है, तो यीशु मसीह जो कलीसिया का शरीर है, वो कितना दुखी होंगे कि ये विश्वासी कलीसिया को छोड़कर चला गया। आप वो कारण मत बनो कि विश्वासी पीछे हटकर वो लोग कलीसिया, दूसरे कलीसिया, सब कलीसिया के बारे में निराश होकर बोलेंगे कलीसिया जाना ही व्यर्थ है, ऐसा बोलकर निराश होकर एक आत्मिक जीवन को छोड़कर जाने से भी ज़्यादा कितने लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करके, प्रेम दिखा के, एक दूसरे को मदद करके, उत्साहित करके कलीसिया के अंग को और मजबूत करूँगा, और आने वाले दिनों में कलीसिया जो प्रभु के शरीर है एक महिमा से भरा होगा। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि कलीसिया में इस प्रकार का एक प्रेम को प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। एक दृढ़ विश्वास के साथ जाओ कि प्रभु आपसे बात करेगा। अगर आपके अंदर कुछ ऐसे आदत है कि आप दूसरे विश्वास के बारे में कुछ गलत बोलने वाले हो, या दूसरों के बारे में दुखी करना या जलाने का होता है, तो आज ही प्रभु से बात करो कि प्रभु मेरे मन को तू बदल, मेरे मन में भी तू प्रेम को लेकर आ, तेरे उस अगापे अनोखे प्रेम को लेके आ। जो हम जो एक समय में परमेश्वर के शत्रु थे, हम जो परमेश्वर के बारे में बुरा बोलते थे, जो संसार के लोग, वो लोग बुरा बोलते थे, क्या यीशु ने उन्हें दंड देकर तुरंत नाश किया? आज भी अनुग्रह से प्रभु ने छोड़ कर रखा है, ताकि अगर कोई भी मन फिराकर विश्वास में आए, उस यीशु मसीह के उस लहू को या यीशु मसीह के जीवन को पहचाने, विश्वास से अंगीकार करे, तो वो अपना बेटा बेटी बनाना चाहता है। हालेलुया। ऐसा एक प्रेम हमारे अंदर भी आज प्रभु देखना चाहता है। रोमियो 12:10 में, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 10, अगर प्रेम होगा तो आप आदर करेंगे। आप चाहे कितना भी बड़े पोस्ट में हो या छोटे पोस्ट में हो, या किसी भी प्रकार के दशा में हो, आप लोग एक दूसरे का आदर करना चाहिए। आदर में कमी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को, अगर आपके बारे में किसी ने भला बोला, तो आप उससे भी ज़्यादा उसके बारे में भला बोलो, तभी एक प्यार आपके जीवन में नज़र आता होगा। और कलीसिया में किस प्रकार का प्रेम को आज प्रभु देखना चाहता है? प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 22 और 23 वचन, एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 12 एंड 23। वहाँ पर बरनबास के बारे में एक व्यक्ति है, उसके बारे में पढ़ते। बरनबास नाम का मतलब ही उत्साह करने वाला एक व्यक्ति। एक दिन ऐसा हुआ, बरनबास को उन लोग ने बुलाया था, और बरनबास ने क्या किया, कलीसिया में जाकर सब लोग को उत्साहित किया, सब लोग को यीशु मसीह के साथ लिपटे रहने के लिए या पकड़े रखने के लिए उसने उत्साहित किया। आज भी कलीसिया में कहो कि प्रभु मुझे एक बरनबास जैसा बना कि मैं और लोगों के लिए प्रार्थना करूं, और लोगों को उत्साहित करूं, ताकि वो लोग तेरे प्रेम में बने रहे, वो लोग तेरे कलीसिया में बने रहे। कितने लोग कहते हैं कि मैं मुझे बरनबास जैसे बना। क्या आप लोग मुंह खोलकर कहेंगे प्रभु हमें एक बरनबास जैसे बना कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले या उत्साहित करने वाले विश्वासी बनेंगे, और कलीसिया में उन्हें स्थिर बनाकर रखेंगे। ऐसा जीवन को जब जिएंगे, प्रभु आपके जन्म में और कार्य करेगा, प्रभु का प्रेम और प्रकट होगा। कुछ लोग कलीसिया में प्रेम दिखाते हैं, लेकिन घर में कैसा रहते हैं? घर में नफरत उनके रहता है। पहला शमूएल 1 अध्याय 5वां वचन में पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि हन्ना से एल्काना ने क्योंकि प्रेम किया, उसने हन्ना को क्या दिया? कितने भाग को दिया? हन्ना को 2 भाग उसने दिया। तो प्रेम का मतलब ही है कि कुछ देना। आज बहुत लोग, अगर आप पत्नी या पति या बच्चों से प्रेम करते, तो आपको भी देने को एक मन होना चाहिए, चाहे वो कुछ मनपसंद चीज़ें हो या समय हो या कुछ आशीष आपके उनके साथ जब आप बांटेंगे, तो एक प्यार आपका एक उनके लिए दिखाई देगा। हालेलुया। उसी प्रकार से एल्काना ने अपने प्रेम को बताया था। एक व्यक्ति मेरे कंपनी में जो है, वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था शायद, इसलिए 15,000 का उसने 15,000 देकर बोला एक अच्छे साड़ी को खरीद कर ले आ। उसी ने उसने प्रेम बताने के लिए उसके 15,000 दिया। वो जो उसकी पत्नी लौट कर आई, तो उसने 5 साड़ियों को लेकर आई और 5,000 भी उसके पति को लौटाए। और पति बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ये कैसा अद्भुत कि तूने 5 साड़ी को भी लाई और 5,000 भी वापस लौटाई। उसने कहा कि मैंने 2,000 के 5 साड़ियों को लाई, 10,000 हुए और मैं 5,000 वापस दे रही हूँ। तो वो व्यक्ति सोचा, ये बात मुझे पहले ही पता होता तो मैं 15,000 नहीं देता था, सिर्फ 2,000 को ही देता था। तो इस प्रकार से चाहे 15,000 हो या 2,000,
जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप कुछ देने वाले बनेंगे, चाहे वो एक छोटा सा गुलाब की फूल क्यों ना हो या चॉकलेट ही क्यों ना हो। जब आप प्रेम करेंगे तो आप एक देने वाले प्रभु आपको बनाएगा। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया तो उसने अपने इकलौता पुत्र हम हर एक को मारे जाने के लिए उसके आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए उसने खत्म होकर हमारे लिए जान तक देकर उसने एक बलि के रूप में दिया। हालेलुया। तो प्रेम का मतलब कुछ देना। आज बहुत से परिवार में क्या होता है कि बाहर समय कुछ फ्री टाइम मिलता है तो भी दोस्त लोग के साथ घूमते या तो फिर दूसरे जगह पर रहना पसंद करते, लेकिन बहुत लोग परिवार के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि परिवार में रहेंगे तो कुछ ऐसे बातें या झगड़े जैसा कुछ होगा या पता नहीं क्या। लेकिन प्रभु कहता है कि प्रेम रहेगा तो कुछ देना है। कितने लोग कहते हैं कुछ नहीं दे पाऊंगा तो भी एक समय को दूंगा। आप लोग घर बैठ के भी परिवार संग होकर प्रार्थना कर सकते हैं और एक छुटकारे को देख सकते हैं और एक प्रेम परमेश्वर का देख सकते हैं। तो घर में भी एक प्रेम को प्रभु देखना चाहता है। फिर प्रेम जब घर में होगा, अलग होने का नाम नहीं होगा। हम रूत का पहला अध्याय में जब पढ़ते हैं, एक दिन मोआब में जब वो अकाल का स्थिति बदल गया तो रूत नवमी ने सोचा कि अब वो फिर बेथलेहम को जाकर लौटेगी। पहले से आपको पता है कि नवमी के कितने बच्चे थे? नवमी के कितने बच्चे थे? नवमी के 2 बच्चे थे और दोनों का भी मृत्यु हो गया था। अगर उन पहला दूसरा वचन को पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। एक का नाम मैलोन था और दूसरा का किलियोन, और दोनों का भी मृत्यु हो गया। और अभी नवमी के साथ जो भी 2 बहू थे वो दोनों भी ओरफा और रूत थे। वो लोग एक उन अकाल के समय में उसके साथ रहे थे एक मदद के रूप में। लेकिन ऐसा हुआ कि अकाल का समय खत्म और वो अभी नवमी ने निर्णय किया कि वो बेथलेहम को लौटेगी। और उसने कहा दोनों बहू से कि आप दोनों अपने अपने घर जा सकते हैं और मैं भी लौटकर बेथलेहम को जाऊंगी। एक उस ओरफा ने क्या किया, एक बार तो उसने बोली कि मैं भी आऊंगी, लेकिन उसने उसकी सास को वो छोड़कर वो चले गई। लेकिन रूथ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहाँ रहेगी तेरे लोग मेरे लोग। इस प्रकार का एक प्रेम वो अपने सास के साथ व्यक्त करना चाहती थी और वो अलग होने को उसने मौका ही नहीं दी, क्योंकि उसने उस परमेश्वर के प्रेम और विश्वास को नवमी के जीवन में देखा कि उन अकाल के समय में भी उसने कैसे परमेश्वर ने हर एक दिन उसके अनुग्रह से हमारी देखभाल की। और उसके अंदर एक प्रेम नवमी के लिए था कि वो बुजुर्गी में भी, अभी अगर हम दोनों थे ओरफा और मैं, अगर हम दोनों ही नहीं रहेंगे तो नवमी का देखभाल करने के लिए कौन होगा? पति मर गया, दोनों बच्चे मर गए, अब नवमी के लिए कौन है? ऐसा एक प्रेम जब था तो रूथ ने एक दृढ़ निर्णय को लिया कि मैं अपने घर में नहीं जाऊंगी, लेकिन नवमी के साथ लौटूंगी। आज कितने लोग कहते हैं कि ऐसा एक प्रेम परिवार में देखना चाहता है प्रभु, कि हम लोग अलग नहीं होंगे लेकिन एक साथ होकर एक प्रेम भरा एक जीवन को घर में भी रखेंगे। हालेलुया। छोटे छोटे बात के लिए ऐसा नहीं कहना है कि मैं चले जाऊंगी, मैं चले जाऊंगा या आप चले जाओ, हम लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन एक साथ होने वाला जीवन प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती के 5वां अध्याय का 44। पहले हमने पढ़ा कि कलीसिया में प्रभु प्रेम देखना चाहता है। दूसरा हमने पढ़ा कि घर में प्रभु प्रेम देखना चाहता है। अब तीसरी बात मत्ती की 5 के 44 में, समवन रीड मैथ्यू 5:44। संसार में प्रभु एक प्रेम विश्वासियों के जीवन में देखना चाहता है। आज बहुत से कलीसिया में भी जब प्रचार होता है या कलीसिया या विश्वासी के अंदर ऐसा एक कड़वापन पैदा हो जाता है कि संसार के लोग मतलब परमेश्वर के शत्रु और आपके भी शत्रु, आप उनसे अलग रहो, उनसे नफरत करो, ऐसा कड़वापन अंदर पैदा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर खुद कहते हैं कि शत्रु से प्रेम करो। जब आप शत्रु से प्रेम करेंगे तो उनके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, ना उनके नाश होने के बारे में आप सोचेंगे, लेकिन आप लोग सोचेंगे वो यीशु का प्रेम जब अंदर होगा तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे भी किसी प्रकार से भी आने वाले दिनों में ये जो मुझे गाली दे रहा है, ये जो मेरा बुरा बोल रहा है या बुरा सोचता है, ये मेरे साथ कलीसिया में मेरे साथ बैठेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि शत्रु से क्या करो, शत्रु से प्रेम करो, उसके बारे में गलत मत कहो या उसके बारे में बुराई मत करो, क्योंकि हम भी एक बार शत्रु ही थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें नाश नहीं किया या हमें ऐसा मार कर अलग नहीं किया, लेकिन उसके अनोखे प्रेम से हमें उसके साथ उसने खींच लिया और उसके साथ जोड़ कर रख दिया। तो कितने लोग कहते हैं कि और भी शत्रु को मैं प्रभु के पास, यीशु के पास जब लाऊंगा तो यीशु उससे खुश होंगे। हालेलुया। रोमियो 12 के 4 में हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 12:4, जो लोग आपको सताते हैं या तो वे श्राप देते हैं, उन्हें आपको क्या करना है?
या समझो आपको जो लोग गाली देते हैं आपको उनके साथ कैसा रहना है, उनको आपको आशीष करना है। कितने लोग कहते हैं कि मैं शत्रु के लिए आज से प्रार्थना करूंगा या आशीष करूंगा। क्यों ना आप लोग एक दृढ़ निर्णय या एक ऐसे एक विश्वास के साथ जाए कि मैं आज से शत्रु के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु कम से कम मेरे एक शत्रु या एक मेरे बुरे बोलने वाला व्यक्ति, आपको नाम पता रहेगा तो नाम लेकर प्रार्थना करो कि मैं इसे कलीसिया में देखना चाहता हूँ, आज से मैं इसके लिए प्रार्थना करना शुरू करूंगा। हालेलुया। जब एक भी मन फिराता है, एक भी दुष्ट व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में एक बड़ी आनंद होती है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं प्रभु को खुश करने वाला और एक संसार के लोगों में प्रेम दिखाने वाला एक व्यक्ति बनूंगा। हालेलुया। नीति वचन 24 के 17, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 17। नीति वचन 24 का 17। उस वचन में लिखा है, जब तेरे शत्रु गिरेंगे या जब शत्रु के तेरे पैर डगमगाएंगे तब तुझे क्या नहीं होना चाहिए, तब तुझे खुश नहीं होना चाहिए। आजकल शत्रु का छोड़ो, बहुत लोग तो अपने दोस्त लोग भी गिरने को देखते हैं तो वो लोग खुश होते हैं कि चलो आज से मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ और ये मेरे से नीचे हो रहा है। तो इस प्रकार का आनंद जब दोस्तों के अंदर ही होता है, तो शत्रु जब गिरेगा या शत्रु के जुर्म में अगर आप कुछ दुख वेदना को देखो तो आप आनंदित मत होना, लेकिन उनके लिए आप मदद के लिए हमेशा जाओ। तभी वो लोग एक प्रेम को देख सकते हैं। जब उनके रिश्तेदार परिवार के सब दूर होकर उनसे नफरत करते होंगे तो वो लोग आपके अंदर यीशु के उस प्रेम को देखकर निश्चय मन फिरा कर परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि संसार के लोगों में प्रेम दिखाओ, संसार के चीज़ों के साथ नहीं, लेकिन संसार के लोगों के लिए जब आप प्रेम को दिखाएंगे वो प्रेम उनके जुर्म में काम करेगा। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़कर प्रभु की आराधना करें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 वचन, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4। विल रीड दैट वर्ड एंड विल प्रे। इस एफेसस कलीसिया को देखकर यीशु मसीह के कहने वाला एक वचन जो है कि तूने तेरे पहला प्यार को तूने छोड़ दिया है। हालेलुया। आज कितने लोग अपने पहले प्यार को याद करके देखते हैं। हालेलुया। कुछ समय को लेकर, कुछ जब आत्मिक जीवन को आपने शुरू किया, या 10 वर्ष हो या 15 वर्ष या 5 वर्ष, अब याद करके देखो कि उस समय में आपकी परिस्थिति कैसे थी, आपका प्रभु के लिए एक जोश कितना था, और प्रभु के लिए आपने क्या एक जोश या उत्साह था कि आप प्रभु के लिए ये करेंगे या वो करेंगे। कैसी कैसी दर्शन आपके थी कि 5 साल के बाद आप कैसा कलीसिया में देखना चाहते, कितने लोगों को प्रभु में लाएंगे, ये सब वचन आपने कहा होगा, या प्रभु से ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन आज प्रभु कहता है कि आपने आपके उस शुरू या आदि के प्रेम को आप भूल गए हैं। हम सब खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद कहें। आज भी जैसे हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, जैसे प्रभु ने उस पतरस से पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है, आज भी प्रभु हम हर एक से पूछ रहा है कि क्या आप उस पहला प्यार को याद कर कर देखेंगे और उस पहला प्यार को आप फिर वापस बनाए रखेंगे। वो पहला प्यार में आप प्रभु के साथ बहुत समय को बिताया करते थे, आपके लिए प्रभु ही सब कुछ थे। अब कोई भी छोटी सी बात या बड़ी सी बात प्रभु के साथ जाकर बांटते थे, आप उपवास रखते थे और प्रभु के संगति में या जितने भी प्रार्थना सभा होते थे उस पे जाकर शामिल हो जाया करते थे। आप जितने भी तकलीफ वेदना में थे खुड़खुड़ाया नहीं करते थे, लेकिन आनंद से भरे रहते थे और दृढ़ विश्वास होता था। जितना तकलीफ वेदना बढ़ता उतना विश्वास था कि प्रभु बाहर करेगा। लेकिन आज प्रभु कहने वाला एक बात, जैसे एफेसस कलीसिया से प्रभु ने कहा कि आपका विश्वास, वो शुरुआत की प्रेम कहाँ है। आज क्या आप प्रभु से एक वाचा को बांध कर जाएंगे, प्रभु से कहने पाए कि प्रभु मैं और ज्यादा प्रेम करूंगा, क्योंकि प्रभु के प्रेम में कोई कमी नहीं है। प्रभु उसके पास आने वाले किसी को भी वो स्वीकारते हैं, किसी को भी वो शुद्ध कर कर अगर वो एक पवित्र जीवन को जिए, अंगीकार करे तो प्रभु उसे माफ कर कर उसके पुत्र बनाता, उसकी जन्म में आशीष लाने के लिए प्रभु योग्य है। लेकिन प्रेम में कमी हमारे जीवन में है। कि तो लोग कह सकते कि प्रभु मुझे, मैं और प्रेम करूंगा। क्या मुंह को अगर आप कहेंगे प्रभु मैं और प्रेम करूंगा, क्या आप मुंह खोल कर कहेंगे कि मैं और प्रेम करूंगा? आई विल लव यू लॉर्ड। हालेलुया। वो शुरुआत के प्रेम को मैं बनाए रखूंगा और तेरे करीब आने के लिए हर कोशिश को करूंगा, पीछे हटने के लिए नहीं, बुरी बात करने के लिए नहीं, कलीसिया के विरोध कुछ योजनाएं बनाने के लिए नहीं, लेकिन तेरे लिए, तेरे प्रेम में बने रहने के लिए आज मदद कर, मेरे जीवन को तेरे प्रेम से भर।